हे भगवान, थोड़ी देर के लिए मार्केट क्या गई, मम्मी जी ने तो रसोई में गंध मचा दी है। अब सब कुछ मुझे ही साफ करना पड़ेगा फिर से। अरे बहू, मैं ये बर्तन साफ करने ही वाली थी, लेकिन जरा वॉशरूम चली गई थी। लाओ, मैं सारे बर्तन धो देती हूँ। अरे, यह आपने क्या कर दिया? यह बहुत महंगा सेट था, आपने तो पूरा सेट ही बिगाड़ दिया। गलती हो गई बहू, माफ कर दो। एक तो हाथ पाँव ठीक से काम करते नहीं है और मेरा काम और बढ़ा देती है। ये नहीं है कि बुढ़ापे में शांति से एक कोने में बैठी रहे, चटर पटर कुछ खाने को चाहिए। घर में नहीं रहती हूँ मैं तो बस अपने मन का करती रहती है। देखो तो, सिंक में बर्तनों का ढेर लगा दिया। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था। लाइए माँ, मैं आपका सिर दबा देता हूँ। अगर ज्यादा दर्द हो तो आप दवा ले लीजिए। लो, शुरू हो गई नौटंकी। हम्म, मिल गई तुम्हें फुर्सत। पहले तो तुम ऑफिस से आते थे तो सीधा मेरे पास ही आते थे। तुम समझने की कोशिश करो, अब माँ को भी थोड़ा समय देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो जाकर अपनी माँ को ही समय दो, मेरे पास क्यों आए हो? ओहो, तुम तो बात को समझना ही नहीं चाहती हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जा रहा हूँ मैं। माँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जब से मेरी सास आई है, मेरा काम जरा बढ़ गया है। हाँ बेटा, घर में ज्यादा लोग होते हैं तो काम तो बढ़ ही जाता है, लेकिन मैं तो अपनी सास की आदतों से भी बहुत परेशान हूँ। यह नहीं है कि तीनों टाइम खाना मिल रहा है तो आराम से अपने कमरे में बैठी रहें और खाती पीती रहें। उन्हें तो मेरी किचन में घुसना ही है। मम्मी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरी सास जब देखो तब चाय बनाने रसोई घर में घुस जाती है और बर्तन और रसोई गंदी कर देती है। बेटा, अब तो फिर एक ही उपाय है। हाँ हाँ माँ, जल्दी बताओ। बेटा, तुम अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दो, तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अरे माँ, मैं तो भिजवा ही दूँ, मेरे पति मानेंगे तब ना। अरे, इसका भी उपाय है बेटा। तुम भी अपने भैया से कहो कि मुझे वो वृद्धाश्रम भेज दे। तब तुम अपने पति को समझा सकती हो कि मेरी माँ वृद्धाश्रम में है, तो तुम भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो। माँ, तुम यह क्या बोल रही हो? तुम्हें वृद्धाश्रम भेज दूं? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। अपने सास से छुटकारा पाना चाहती हो और अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। अरे, तुम्हारी भाभी भी तो मेरी बहू है, अगर वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? बेटा, तुम्हारी सास ने तो तुम्हें अपना बेटा हमेशा के लिए सौंप दिया है, तुम अपनी रसोई भी अपनी सास को नहीं दे सकती। अरे, वह बुजुर्ग है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके हाथ पांव बांधकर केवल कमरे में ही बिठाकर रखा जाए। उन्हें भी कुछ बनाने का मन करता है। समय बिताने या मन बहलाने के लिए वह किचन में जाकर थोड़ा बहुत काम कर रही हैं। इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कम से कम वह तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही हैं। अगर चाय बनाते हुए रसोई थोड़ी गंदी हो भी जाती है तो तुम सफाई कर दिया करो। मैं भी तो कभी कभार रसोई में जाकर अपने पसंद का खाना बना लेती हूँ, तो बहू सफाई में मेरी मदद नहीं करती क्या? मेरी बेटी होते हुए तुम अपनी सास के बारे में ऐसा सोचोगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ माँ, शायद आप सही कह रही हैं। मुझे अपनी समधन पर आज गर्व हो रहा है। वह कितनी समझदार है, जो अपनी बेटी को समझाने के लिए उसे ही डांट रही है, वरना आजकल की माएं तो अपनी बेटियों को उल्टा ही सिखाती हैं। अरे शकुंतला बहन, आप? हाँ हाँ, आपको तो फुर्सत ही नहीं है घर से, तो सोचा हम लोग ही मिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आइए बैठिए। जी, आपकी बहू कहाँ है? दिख नहीं रही। अपने कमरे में ही होगी, और कहाँ जाएगी? अच्छा, एक बात तो बताइए, बहू खुशखबरी सुनाने में इतनी देर क्यों कर रही है? कहीं बहू में कोई कमी तो नहीं है ना? क्या बताऊं बहन, मैंने तो उसे शादी के समय ही कह दिया था कि खुशखबरी सुनाने में देर मत करना, लेकिन देखो ना, उसकी शादी को पूरे 1 साल हो गए हैं और अभी तक उसने खुशखबरी नहीं सुनाई। बाहर वालों के सामने तो माँ जी को अपनी बहू का साथ देना चाहिए, लेकिन यह तो मुझे ही दोषी ठहरा रही है। और पड़ोसन भी कैसी है, अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुए हैं और यह मुझ में कमी निकालने चली है। जी, बुरा मत मानना, लेकिन आजकल की लड़कियां तो बहुत ही बेशर्म होती हैं। पति के साथ समय बिताने के लिए वह बच्चे ही पैदा नहीं करती हैं, बच्चों को वह बोझ समझती हैं। हाँ बहन, तुम शायद सही कह रही हो, लेकिन मैंने तो बहू से कह दिया था कि तुम मुझे खुशखबरी देने में देर मत करना।
अभी तो मेरी शादी को कुछ ही समय हुआ है और इतनी जल्दी मुझ पर बच्चे की जिम्मेदारी आ जाएगी। यह सब मैं कैसे संभाल पाऊंगी? बहू, आखिर तुम मुझे खुशखबरी कब सुनाओगी? अब तो पड़ोसी भी तरह तरह की बातें करने लगे हैं। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो आज पड़ोस की औरत मम्मी जी से कह रही थी कि मुझ में कोई कमी है, इसलिए मैं खुशखबरी नहीं दे पा रही हूँ। लोगों को तो बातें बनाने की आदत होती है। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? माँ तो तुम्हें कुछ नहीं कहती ना? मम्मी जी तो कह रही थी कि बहू मेरी बात ही नहीं मानती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कम से कम मम्मी जी को तो मेरा साथ देना चाहिए ना। तो मुझे बाहर के लोगों से कोई परेशानी नहीं होती। मैं माँ से इस बारे में बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। बहू, तुम्हारी वजह से मुझे आस पड़ोस के लोगों से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। आखिर तुम खुशखबरी कब सुनाओगी? मम्मी जी प्लीज, अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। इन आजकल की लड़कियों के तो नखरे ही अलग हैं। अपनी मौज मस्ती के आगे तो इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी। अच्छा सुन, मैं पड़ोसियों के यहाँ जा रही हूँ। वो हमारी ठकुराइन चाची है ना, दादी बन गई है, तो उन्होंने सोहर गीत के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। तुम तो कोई खुशखबरी दे नहीं रही हो, तो सोचा पड़ोसियों के बच्चों को ही खिला लूं जाकर। हो गया हल्ला मोहल्ले में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने, मच गया शोर सारे मोहल्ले में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने। हो गया हल्ला मोहल्ले में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने, मचे गया शोर मोहल्ले में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने। लल्ले को सुन के द्वारे बाबा नाचे, लल्ले को सुन के द्वारे बाबा नाचे, बाबा नाचे देखो बाबा नाचे, दादी नाच रही अंगने में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने। हो गया हल्ला मोहल्ले में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने। लल्ले को सुन के द्वारे ताऊ नाचे, लल्ले को सुन के द्वारे ताऊ नाचे देखो ताऊ नाचे, ताई नाच रही पल्ले में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने। हो गया हल्ला मोहल्ले में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने। लल्ले को सुन के द्वारे चाचा नाचे, लल्ले को सुन के द्वारे चाचा नाचे देखो चाचा नाचे, नाच रही चाची घुंघटे में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने। हो गया हल्ला मोहल्ले में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने। लल्ले को सुन के द्वारे फूफा नाचे, लल्ले को सुन के द्वारे फूफा नाचे द्वारे फूफा नाचे देखो फूफा नाचे, बुआ नाच रही छज्जे में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने। हो गया हल्ला मोहल्ले में, जच्चा के जन्म लियो लल्ले ने।
अरे वाह बिटिया, तुमने तो सच में बहुत ही सुंदर सोहर गीत सुनाया है। बहू रानी, अब तुम भी कोई बढ़िया सा सोहर गीत सुना दो लल्ला होने की खुशी में। फूल खिलने से पहले कली तोड़ लो, फूल खिलने से पहले कली तोड़ लो, ऐसी मालिन पे हमको भरोसा नहीं, ऐसी मालिन पे हमको भरोसा नहीं। फूल खिलने से पहले कली तोड़ लो, ऐसी मालिन पे हमको भरोसा नहीं, ऐसी मालिन पे हमको भरोसा नहीं। जाते जाते सासू ने वादा किया, जाते जाते सासू ने वादा किया, लाल होंगे मैं फौरन चली आऊंगी, लाल होंगे मैं फौरन चली आऊंगी। लाल हो भी गए चरुआ चढ़ भी गया, लाल हो भी गए चरुआ चढ़ भी गया, ऐसी सासू का कोई भरोसा नहीं, ऐसी सासू का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलने से पहले कली तोड़ लो, फूल खिलने से पहले कली तोड़ लो, ऐसी मालिन पे हमको भरोसा नहीं, ऐसी मालिन पे हमको भरोसा नहीं। देख लो बहुरिया, अपनी दादी की बुराई तो पोता अभी से नहीं सुन रहा, कैसे मचल गया। जाते जाते जेठानी ने वादा किया, जाते जाते जेठानी ने वादा किया, लाल होंगे मैं फौरन चली आऊंगी, लाल होंगे मैं फौरन चली आऊंगी। लाल हो भी गए पीपर पिस भी गया, लाल हो भी गए पीपर पिस भी गया, ऐसी जेठानी का कोई भरोसा नहीं, ऐसी जेठानी का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलने से पहले कली तोड़ लो, फूल खिलने से पहले कली तोड़ लो, ऐसी मालिन पे हमको भरोसा नहीं। जाते जाते ननद ने वादा किया, जाते जाते ननद ने वादा किया, लाल होंगे मैं फौरन चली आऊंगी, लाल होंगे मैं फौरन चली आऊंगी। लाल हो भी गए छठिया धर भी गई, लाल हो भी गए छठिया धर भी गई, ऐसी ननदी का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलने से पहले कली तोड़ लो, फूल खिलने से पहले कली तोड़ लो, ऐसी मालिन पे हमको भरोसा नहीं, ऐसी मालिन पे हमको भरोसा नहीं। वाह बहुरिया वाह, क्या बात है, सच में बहुत ही सुंदर सोहर गीत सुनाया है। सास जेठानी ननद किसी को नहीं छोड़ा। मुन्ने को भी मजा आ गया लगता है। तो हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कैसी वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।